हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आज हमने 25 प्लस क्वेश्चन लिए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि मेंसुरेशन टॉपिक है। मेंसुरेशन इसमें 2D और 3D दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में इतने टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हमने उसी लेवल के क्वेश्चन रखे हैं जो जो एग्जाम चल रहे हैं अभी उनमें आने की संभावना है। इसीलिए हमने लिखा है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए, उससे पहले हम कुछ 2D और 3D के फॉर्मूले जानते हैं। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम मेंसुरेशन में 2D के बारे में जानते हैं। 2D क्या है, कौन कौन से क्या क्या होता है 2D में। देखो, 2D में आपको पढ़ना है एक चतुर्भुज, या सबसे पहले बोले त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज में देखेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो, ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं। हम्म, समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आपका, एक सेकेंड, हाँ, समकोण त्रिभुज में पहला पॉइंट याद रखना है आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, जो हमने अभी भुजा मानी थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका परिमाप, पेरीमीटर। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग, 3a, ठीक है। अब परिमाप निकल आया, इसका एरिया निकल आया। इसका परपेंडिकुलर यानी इसका लंब पूछता है, हाइट। इसकी हाइट होती है √3/2a। √3/2a, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखना समबाहु त्रिभुज में, ठीक। आगे देखते हैं अब। हाँ, अभी हम त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में जाना। ज्यादा क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज से ही बनते हैं। त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ये दो भुजाएं बराबर होती हैं। तीसरी है, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। हम्म, इस तरीके से। अब त्रिभुज में एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हाइट हो गई, ये उसका आधार हो गया, बेस, और ये उसका कर्ण हो गया। कर्ण मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा सवालों में, ठीक है। अब त्रिभुज में एरिया पूछने का एक फॉर्मूला होता है इसी त्रिभुज में। अगर उसका एरिया कब? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों। ए, बी, सी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है कि √S, S-A, S-B, S-C। इस फॉर्मूले को याद रखना। ये फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है। हीरोन्स
फॉर्मूला। ठीक है, इस चीज को याद रखना, त्रिभुज। अब त्रिभुज के बाद आते हैं हम आगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बाद चतुर्भुज में। चतुर्भुज, चतुर्भुज में आपको कौन कौन से चतुर्भुज पढ़ने? एक तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब आपको इन इन चार पांचों चतुर्भुज को याद रखना है। ठीक है, इनमें से सबसे पहले आते हैं वर्ग। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा ए है तो इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप 4a। ठीक है, और इसका विकर्ण हो जाएगा √2a। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इनसे सवाल बनते हैं। आगे देखो, मेन मेन मैं वो फॉर्मूले लिखाऊंगा जो क्वेश्चन में यूज होंगे और क्वेश्चन में पेपर में आने की संभावना होगी। अब आते हैं आयत। आयत में दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है और ये भुजा अलग होती है, ये। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे? इसका परिमाप 2 ब्रैकेट में a+b। ठीक है, और क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, a × b। और इसका परिमाप आगे से, इसका विकर्ण √a² + b² + c²। ये याद रखना। ठीक है, अब चतुर्भुज ये हो गया, आयत हो गया। अब आते हैं हम एक समचतुर्भुज की बात करते हैं। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी भुजाएं सभी बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं, ये। तो इसका परिमाप जो होता है, परिमाप, भुजा अगर ए है, सभी भुजाएं ए होती हैं, तो इसका परिमाप 4a। और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल याद रखना, क्षेत्रफल होता है इसका कि ये और ये, यानी कि विकर्ण 1/2 विकर्ण, विकर्ण नंबर 1 और विकर्ण नंबर डायगोनल 2। ये क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था। और इन दोनों विकर्ण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखना। क्योंकि कभी कभी इस इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए 90 डिग्री का कोण देखते हैं और हम समकोण त्रिभुज का यूज करके, पाइथागोरस लगा के, इसके बाद हम भुजा फाइंड करते हैं और इसके बाद फिर एरिया निकालते हैं। ठीक है, बस। अब आते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के पहले। समांतर चतुर्भुज ये होता है इस तरीके से, इस तरीके से। ये भुजा आपस में बराबर होती है और ये आपस में बराबर होती हैं। अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, समांतर चतुर्भुज का। हम्म, और एक होता है समलंब चतुर्भुज, जिसको हम इंग्लिश में ट्रपेजियम बोलते हैं, इस तरीके से। इसमें अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा पूछता है इसका, तो इसका 1/2, ये हो गई यहाँ से हाइट, इसकी ऊंचाई, दोनों भुजाओं का योग इंटू एच, ऊंचाई। ये क्षेत्रफल याद रखना। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए चतुर्भुज। चतुर्भुज कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं वृत्त में। इसी में थोड़ा सा वृत्त के बारे में जान लें। ये वृत्त है, वृत्त का देखो, वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस हो गई इसकी आर। ठीक है, ये केंद्र है, त्रिज्या हो गई आर, और इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है πr²। इसका क्षेत्रफल ये होता है। और इसका परिमाप, परिमाप भी पूछता है 2πr, ये याद रखना। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखना, बाकी क्वेश्चन में आएंगे तो वो करवाएंगे। अब हम आते हैं थोड़ा 3D के बारे में जानते हैं। ठीक है, 2D कंप्लीट किया, अब बात करते हैं हम 3D।
3D में कैसे कैसे क्वेश्चन बन 3D में सबसे पहले हम घनाभ, बेलन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, हाँ इतना हो गया। और एक इतने कंप्लीट नहीं है, प्रिज्म और पिरामिड। ये अब इन सब के फॉर्मूले अभी क्वेश्चन में आएंगे, उनमें हम कंप्लीट कराएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए हम बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं क्वेश्चन में आएंगे उसी में बताते चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे अपने क्वेश्चन पे। चलिए, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि दो घनों के आयत का परिमाप, आयतन का परिमाप दिया गया, सॉरी इसमें आपतन गलत लिखा है, आयतन का अनुपात दिया गया 125 और 216 है। तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी देखो घन है, घन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब का रेशियो दिया गया, ये भुजा और ये आयतन है 125 और 216 है। ठीक है, भुजा पूछ रहा है तो भुजा ए और बी का रेशियो, अगर ए क्यूब की वैल्यू ये है तो ए की वैल्यू 5 और बी की 6, क्योंकि ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन नंबर, उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर है। अब समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, आधार 22 है और उस आधार की संगत ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार 22 है, ऊंचाई 15 है, तो काटेंगे 11 बार, 11 15 165, 165 आंसर, 165 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि घनों की आयतन का अनुपात ये है तो उनकी भुजाओं का संगत अनुपात, सेम पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखनी है, तो 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर यहाँ पर कितना दिया गया 14, तो 14 × 14 इंटू एच की 15। बस देखो, 7 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10। अब ये देखो कि 11 का मल्टीपल ऑप्शन होगा क्योंकि 22 है, 22 में 11 है, तो कैसे हम चेक करेंगे 11 का मल्टीपल। पहला ऑप्शन देखो 8 3 11 हो सकता है, ठीक है, 11 का मल्टीपल है। दूसरा 11 का मल्टीपल नहीं है, तीसरा 11 का मल्टीपल नहीं है, चौथा है, यानी 2 ऑप्शन मिल गए। अब हम क्या करेंगे कि यार हमारे पास 7 भी है, 7 देखो क्या 7 डी ऑप्शन से कटता है, 7 चौक 28 और 60 कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। बस ये ऐसे भी चेक करना है, अदरवाइज पूरा मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक घन की, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो घन का आयतन निकालना है। अब देखो घन है, घन घन की भुजा होती है ए और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर दिया है 600, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। कैसे, 6 से ये 6 कैसे, 10 से ये 100 बचा, 100 से √10। ठीक है, आयतन निकालना है, घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी कि 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया समझ, ये फॉर्मूले मैंने इसी वजह से इसमें बताना सही समझा है। अब देखो एक घन की भुजा की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस
एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। घन, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर घन की भुजा ए है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 × ए की वैल्यू 14, 14² ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 × 6, ये मल्टीप्लाई करना है, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। 6 6 36, ऑप्शन ए। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑप्शन से भी चेक करना है। 6 गुणित 6 करोगे तो लास्ट में 6 मिलेगा यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कीजिए या ज्ञात कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और उस आधार की संगत ऊंचाई आधार की 1/3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक त्रिभुज है, मान लो ये कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज जिसका आधार है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है उसकी संगत ऊंचाई, ये ऊंचाई है। आधार का 1/3 है। अगर आधार 12 है तो इसका 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी संगत ऊंचाई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है। 1/2 आधार की जगह 12 रखोगे, ऊंचाई की जगह 4 रखोगे। 6 से ये 2 से 6 बार, 6 चौको 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये देखो, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां उस ऊंचाई के संगत आधार ऊंचाई का आधा है। यानी ये त्रिभुज है, ये ऊंचाई मान लो 2h है, तो आधार हो जाएगा उसका h, क्योंकि आधा है और क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार h है, ऊंचाई 2h है, बराबर 144 दिया है सवाल में ये। ठीक है। पूछ क्या रहा, ऊंचाई h की वैल्यू निकालना है। h हमारे पास 2h है, याद रखना 2h की वैल्यू निकालना है। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, h² बराबर 44, तो h की वैल्यू आ जाएगी 12, तो 12 दूनी 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है। आयतन निकालना है, a³ निकालना है। बस यहाँ से वैल्यू रखना 726, ये काटना, a की वैल्यू निकल आएगी, a की वैल्यू से a³ कर देना आंसर। ये ट्राई करना ऑप्शन और कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 बटे नहीं 4πr², 4πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है 4πr²। ठीक है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले की त्रिज्या दी गई है 4πr², आर है यहाँ पर। ठीक है। चलो 4 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 × 3.5। ठीक है। चलो अब देखो काटते हैं हम, 1 2, नीचे आ जाएगा कितना 100, 7 से ही 5 बार में। ठीक है। 5 चौको 20, 20 5 100, 5 से कटा, 5 से ये 7 बार, और 22 सत्ते 154, आंसर सी। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यदि आधार की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का, अब आते हैं बेलन की बात करते हैं। ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/2 πr/h, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन πr²h, ये होता है आयतन। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में h + r, ये 3 फॉर्मूले याद रखना। ठीक है। अभी हमें ज़रूरत पड़ रही किस वाले फॉर्मूले की, अभी हमें पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो देखते हैं। तो हाँ,
2πr/h रख दो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हाँ, आर की वैल्यू कितनी है 63, ऊंचाई कितनी है 20। ठीक है, बस 7 से ये 9 बार, यानी कि 9 का मल्टीपल, यानी कि लास्ट में जीरो आएगा, जीरो तो ही रहेगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8, 8 दूनी 16, 6, 6 दूनी 12, 2, जीरो के बाद दो जिस ऑप्शन में होगा वही होगा, और 9 से कटने वाला होगा ऑप्शन। जीरो के बाद दो नहीं है, जीरो के बाद दो नहीं है, ये दोनों में से है। लेकिन ये टी 9 से कटता है और ये ए 9 से नहीं कटता, तो ऑप्शन ए। देखो ऐसे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक घन की भुजा की लंबाई, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। ये बताओ भुजा, अभी ये सवाल कराया, भुजा बराबर दिए गए 13 और 6 से स्क्वायर निकालना है, कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती। तो इसमें क्या करना है, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर, अर्धगोले का पिघलाकर, पहले तो हम सबसे पहले अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी आयतन, 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। और किसके कितनी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। तो गेंदे का मतलब फिर से गोला, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन, नंबर ऑफ संख्या एन निकालना है। ये इस तरीके से करना है। तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल। यहाँ आर की वैल्यू 48 है, तो 48 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 48 क्यूब बराबर यहाँ 8 क्यूब है। अब देखो इसको फैक्टर करो पहले तो, 8 और 6, 8×6 = 48, पावर दोनों में 3 3, देखो ये कट गया, 6 का क्यूब 216, 216, 6 का क्यूब 8×6 = 48 होता है। एच एन, एन बराबर आ जाएगा 216 संख्याएं, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 216, ऑप्शन में नहीं है आंसर, हमें आंसर इसका होगा 216। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक समचतुर्भुज के विकर्ण, ये है देखो, समचतुर्भुज मैंने फॉर्मूला बताया था ये वाला, इनके विकर्ण दिए गए हैं फॉर्मूला। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 और d2। विकर्ण दिया गया है इनका कितना, 10 और 30, बस ये कट गया, 15 धाम 150, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आया समझ। नेक्स्ट, एक भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। सबसे पहले भूखंड है, जो कोई भी भूखंड है उसकी लंबाई और चौड़ाई है, मान लो ये भूखंड है कोई, इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, तो इसमें ये देखना है कि इसमें 20% की वृद्धि कर दी लंबाई में, तो चौड़ाई में कितने % कमी की जाए जिससे क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, वृद्धि कर रहा है, यानी 5 था 6 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने % की कमी की जाए, तो 6 से कितने, एक कम हो रहा है 6 से, इंटू 100, ये आएगा 16 सही, 16.66%, ऑप्शन एज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक आयत का परिमाप का आधार 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई चौड़ाई से इतने सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसमें क्या दिक्कत है, ये है आयत, आयत का परिमाप है 20, अगर 20 है मान लो, आयत का फॉर्मूला होता है a+b, 2a+b बराबर 20। यहाँ पर हमारे पास a+b आ जाएगा 10। ठीक है, ये a है तो ये b है, 10 आया। और कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लो लंबाई a है, चौड़ाई b है,
तो 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो मतलब ये ज़्यादा है, इससे घटा देंगे तभी तो ये 8 के बराबर आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ए इंटू बी। यहाँ से सबसे पहले देखो समीकरण, ये कैंसिल, 2a बराबर आ जाएगा 18, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। a की वैल्यू अगर 9 है तो b की 1 है, 9 और b की, सवाल सही आ रहा है ना, 10 है ना। 18 9, b की आ जाएगी कितनी, 1, 9 और 1, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप 20 है और आयत की लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई अधिक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं है कोई, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लेना। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का मल्टीपल ऑप्शन आएगा, तो पहला ऑप्शन 11 से नहीं कटता है, दूसरा ऑप्शन नहीं कटता है, तीसरा ऑप्शन 4 6 और 2 8 9 3 11 नहीं कटता है, तीसरा ऑप्शन 11 से कटता है। तीसरा देखो, 11 से ऑप्शन से कटने का मतलब है जैसे ये 2, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ कि 11 से कैसे काटा जाता है। जैसे हमने लिया 2 7 7 2, एक छोड़ के एक नंबर का योग कितना आ गया 11, इन दोनों नंबर का योग 11, दोनों का डिफरेंस कितना है 0। 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल हो, वो नंबर 11 से कटता है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है। वृत्त की त्रिज्या में 35% की वृद्धि की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना। अब वृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। आर 2 बार है तो 35% 2 बार की वृद्धि करेंगे, तो 35% की फ्रैक्शन क्या होती है 7/20, यानी कि 20 से 27, फिर 20 से 27, क्योंकि आर 2 बार, ये 400 हुआ और ये 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। कितना ज़्यादा है 329, 329 ज़्यादा है ना, तो 329 400 इंटू 100, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा, 4 8 32, 8, 8 के ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ये दी गई हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हीरोन्स फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पर ए की वैल्यू 5 4 और 7 डिवाइड बाई 2, इनको जोड़ोगे तो 7 4 11, 7 5 12, 4 16, 16 का आधा 8। अब रखने हैं पे फॉर्मूले पे, अब रखेंगे हम, देखो कैसे रखेंगे। यहाँ पे एस की वैल्यू अगर 8 रख देंगे, एकदम इरेज करते हैं इसको, तो एस बराबर हमारे पास निकल के आया था 8। ठीक है, फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 8 माइनस ए, ए 5 है तो 3 आएगा, एस माइनस बी, बी 4 है तो 4 आएगा, एस माइनस सी तो 1 आएगा। तो 8 दिया, देखो 8 दूनी 16, यानी 16, 16 से 4 बाहर, और यहाँ 2 और 3 दूनी 6, 4√6, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ये है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। एक ही जगह पर 10 रखोगे आंसर आएगा, एक ही जगह पर 10 रखेंगे तो √3/4 इंटू एक ही जगह 10 रखोगे तो स्क्वायर, ये 25√3, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ये है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
√3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 16√3। ये देखो कैंसिल। ठीक है, 4 उधर जाएगा तो ए बराबर 4 से अंडर रूट में 4 बाहर, इससे 2 बाहर आ जाएगा तो 4 दूनी 8। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका परिमाप ये है। अब परिमाप 110 सेंटीमीटर है जिसकी भुजाएं ये है, तो अगर भुजाएं ये हैं तो भुजाएं का योग तो ही परिमाप होता है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं इसको बताता हूँ, बाकी आपको खुद करना है इस सवाल को कैसे। देखो, भुजाएं दी गई हैं 2x 4x और 5x बराबर है हमारे पास 110। जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 11, 11x की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू 10। तो भुजाएं निकल आएंगी यहाँ से 10 20 40 और 50, ये भुजाएं निकल आई। ठीक है, अब तुम्हें क्षेत्रफल वाला हीरोन्स फॉर्मूला रखना है जो अभी पिछले में किया था। ठीक है, और यहाँ से एस बराबर निकल के आएगा। देखो 50 40 90 और ये 110, 110 का आधा, 110 का आधा 55, यानी कि हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू आ गई 55। तो 55 माइनस, एक सेकेंड, हाँ एस की वैल्यू थी आपके पास 55, तो 55 माइनस एस माइनस ए की वैल्यू आई थी 20 40 और 50। बस इनकी वैल्यू आप रखना, अंडर रूट होके आंसर आ जाएगा आपका, ट्राई करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतने 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बढ़ाई जा सकती है, तो इसकी ऊंचाई इतने परसेंट कम हो जाती है। तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। देखो इस सवाल में कह रहा है कि इतने परसेंट बढ़ाई जाती है, यानी 50 से 50 का 1/2 होता है, तो 1 से सॉरी 2 से 3 हो गया, और 20% होता है कि 1/5, 5 से 6 हो गया। ठीक है, और ऊंचाई 30% कम की जाती है, इसका मतलब हुए 3/10, 10 से 13, 10 से 7 कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 10 पना 50 है, 50 और यहाँ 63, 50 से 63 कितना जाता, 13, 13 इंटू 100, 50 से ये 2 बार कट जाएगा और 13 दूनी 26, 26% की वृद्धि आएगी। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में कह रहा है 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप घनाभ का नहीं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। आधार कह रहे इतने सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या है 70, ऊंचाई है 14। ठीक है, इसकी 22/7 और ये 2। क्या दिक्कत है इसमें करने में, कोई दिक्कत नहीं, ये 10 आएगा, लास्ट में 0 और 6, 0 6 से स्टार्ट होने वाला आंसर ये, ऐसे कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक अर्धगोले का व्यास इतना है, अर्धगोले का व्यास दिया गया है आपके पास 63, तो त्रिज्या हो जाएगी, हम कह सकते हैं 63/2। तो अर्धगोले का आयतन निकालना, आयतन होता है 2/3πr²। बस आर की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। या तो फिर ऐसा करो, आर की वैल्यू रखने के बाद 11 का मल्टीपल चेक कर लेना, तब भी आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट, एक घनाभ में कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। अब देखो, कमरे की बात करें अगर, सबसे इस तरीके से सबसे लंबी छड़ की लंबाई निकालने हैं आपको। सबसे लंबी छड़ की लंबाई कैसे निकलेगी, अगर इस कॉर्नर से हम उठाएं और इस कॉर्नर में रख दें तो ये छड़ की लंबाई, इसका फार्मूला होता है √3a। इसी की वैल्यू ये है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 50। तो तो क्या कह रहा है, घनाभ का घनाकार आयतन निकालना है, तो आयतन होता है इसका घनाभ का आयतन, आयतन निकालना है तो इसी का क्यूब करो, a क्यूब, घन का आयतन, ए क्यूब मतलब 50 का क्यूब का मतलब 125, 1230, ऑप्शन ए। ठीक है,
हाँ 26 देखो, 26 हो गए, 27 इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कह रहा है कि आधार की त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दी गई है आपके पास, एच की वैल्यू दी गई है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। और इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया हमने अभी, इसका पार्ट 2 भी अभी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।